हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 2024 में कैसे अमीर हो सकते हो। दोस्तों, कहने को तो 2024 में अमीर हो सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वो लाइफ टाइम तक आपकी चलेगी। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो फुल अंत तक देखोगे तो जिससे आप लोगों को मोटिवेट होगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आपको अमीर होने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, आपको सबसे पहले तो आपको अमीर होने के लिए अपना माइंड कॉन्शियस माइंड करना होगा। आपको अब कॉन्शियस माइंड में नहीं रहना होगा। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड ये होता है जैसे कि आप कहीं जाते हो, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपने रास्ते में सोचा कि वहाँ पर आपको 200 का नोट डला हुआ मिल गया। 200 को नोट डला हुआ मिल गया तो कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, ये नोट उठा लो और ये ऐसी जगह पर खर्च करो जहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो या आप लोग इससे कुछ खरीद सको। अच्छा, और अब कॉन्शियस माइंड क्या कहेगा, इस नोट को उठा लो, चलो इससे कुछ पार्टी आर्टी हो जाए। आप कॉन्शियस माइंड हमेशा दोस्तों बुरा ही सोचता है और कॉन्शियस माइंड आपका अच्छा सोचता है। इसलिए आपके दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस और अब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमेशा आपको कॉन्शियस माइंड में ही रहना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की यदि आप सुनोगे तो आप सफल हो जाओगे, यदि आप अब कॉन्शियस माइंड की सुनोगे तो आप निष्फल हो जाओगे। दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे अमीर हो सकते हो 2024 में। नहीं दोस्तों, जो मैं आपको बात बताऊंगा वो आपके लाइफ टाइम तक चलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा? दोस्तों देखो कि जैसे कि आपने कभी भी आपके पास जैसे कि 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे रुपये से रुपये बने। यदि आपके पास कोई 50,000 रुपये है और आपने ऐसी जगह लगाना है आपको उन रुपयों को जिससे 50,000 से 1 लाख हो सके। ऐसी जगह नहीं लगाना है जहाँ 50,000 से 25,000 हो जाए। तभी आप सफल हो सकते हो जब आप अपने रुपये को बढ़ोतरी करोगे। यदि आप सोचो जैसे कि आपके पास 50 रुपये हैं, आप 50 से 51 करने की सोचो, 55 करने की सोचो, कभी आप 49 करने की मत सोचो। दोस्तों, यदि आप 49 करने की सोचोगे तो कभी वो 30 होंगे, 20 होंगे, 10 होंगे। यदि आप दोस्तों 50 से 51-52 करने की सोचोगे तो कभी वो 60 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे। आपके पास बढ़ेगा रुपया। इसलिए आपको अमीर होने के लिए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है उन रुपयों को जिससे आपके पास रुपये आए, ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। जैसे कि आपके पास आपने कोई दुकान की, आपने उस पर 50,000 रुपये लगा दिया उस दुकान में। आपने किसी की भी दुकान पे, तो आपको वहाँ पे 1 महीने में आपको उसका रीज़न मिल जाता है, उसका आपको वो मिल जाता है बेनिफिट। यदि आपको बेनिफिट होगा तो आपको 1 महीने में ही पता चल जाएगा कि आप इसमें घाटा में जा रहे हो या आपको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद में दोस्तों आपको अपना जो भी आपने दुकान किया है उसको आपको 50,000 से यदि आपके 55,000 भी बचे तो आपके आगे जाके वो दुकान आपकी बहुत बड़ी बन जाएगी। यदि आपका दोस्तों 50,000 से आपने 45 भी हो गया या 50 से 49 भी हो गया तो आपको धैर्य नहीं खोना है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बिजनेस में कभी हानि भी होता है और लॉस भी होता है। दोस्तों, यदि आपको बिजनेस में हानि हुई तो आपको ज़्यादा बार नहीं देखना है कि आपको इस महीने देखना है, दूसरे महीने देखना है। यदि आपको दूसरे महीने में लाभ हो, पहले महीने में घाटा, वो आपको देख लेना है। यदि आपको दोस्तों 1-2 बार तो झटके भी खाने पड़ेंगे कि आपके पास लॉस ही लॉस होगा। यदि आपका बेनिफिट में आपको, क्योंकि इसलिए आपको हानि होगा क्योंकि आपको उस चीज़ का कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कितने का है, कितने का नहीं। इसलिए आपको कुछ महीनों तक हानि भी हो सकती है। दोस्तों, मैंने आप बहुत से लोगों को देखा है कि कुछ भी काम करते हो तो दोस्तों उसमें असफल तो होना ही है। दोस्तों देखो, मैं आपको बताता हूँ, जितना सोना तपता है ना उतना ही सोना चमकता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जितना सोना तपेगा उतना ही सोना चमकेगा। इसलिए आप जितना भी मेहनत करोगे उतना ही आप सफल होगे। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको कुछ निष्फल भी होना है और सफल भी। यदि आप कुछ, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि आप कुछ दीवार तोड़ रहे हो हथौड़े से, यदि दोस्तों आप उसको तोड़ते रहोगे, तोड़ते रहोगे, तोड़ते रहोगे, कुछ समय बाद ऐसा टाइम आएगा कि वो दीवार टूटने वाली होगी और आप भी थक जाओगे। जैसे कि आपने 50 हथौड़े मार दिए और वो 55वें हथौड़े में वो टूट जाएगी, तो आप क्या सोचोगे, 50 तो हथौड़े मार दिया, टूट नहीं रही, और आपका बैठ जाओगे थक के। यदि आप 5 और हथौड़े मार लेते तो शायद वो दीवार टूट जाती। ऐसे ही आपको कभी-कभी ऐसा काम करना होता है, ऐसा होता है आपके साथ कि आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें हानि, हानि, हानि होती जाएगी, लेकिन कुछ समय पश्चात आपको वहाँ पर इतना बेनिफिट होगा कि आप लोग भी कहोगे कि वहाँ पर ऐसा करने से इतना बेनिफिट होता है। इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पैसा बढ़ाने से ही पैसा बढ़ता है, ना कि आप पैसे को
इकट्ठा करने से पैसा बढ़ेगा, ये आपको नहीं करना। पैसा आपको कभी इकट्ठा नहीं करना है, आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्ट करके ही प्रॉफिट होगा, पैसे से पैसे बढ़ाना है। आई होप मेरी बात समझ रहे हो आप। तो मैं जो आपको बताने वाला था कि आप लोग 2024 में कैसे अमीर हो सकते हो, तो यही रीज़न है दोस्तों। आपको कभी भी किसी भी चीज़ को गलत जगह वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना टाइम बचाना है, पैसे बचाना है, सब कुछ बचाना है, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, वो बहुत ही महंगाई फुल होने वाला है। इसलिए आपको अपना पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना है, आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको वृद्धि हो सके। इसलिए अपने पैसों से ही अपना जो भी आप अपना कारोबार करना चाहते हो, उससे आपको बेनिफिट होना चाहिए। यदि आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आपको देख लेना चाहिए कि अब बेनिफिट होगा या नहीं। आपको 1-2 बार धक्के भी खाने पड़ते हैं। दोस्तों, कभी आप कहीं भी जाओ कुछ काम करने, जैसे कि आपको कहीं जाना है कोई भी जगह, तो वहाँ पर आपको भीड़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। आपको वहाँ पर शायद धक्का-मुक्का भी खाने पड़े, क्योंकि वहाँ पहुँचने आपको जहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपका लक्ष्य है। वहाँ पर बीच में क्या धक्के-मुक्के लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं। इसलिए आपको जहाँ सफल होना है दोस्तों, वहाँ आपको झटके लगेंगे। कैसे? कभी आपको लॉस होगा, इसलिए आपको अपना लॉस से दिमाग नहीं भटकाना है। कभी आपको डाउन होता नज़र आएगा तो आपको दिमाग नहीं भटकाना है, आपको हताश नहीं होना है। आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर आपको झटके लग सकते हैं। इसलिए आपको कार्यरत आपको अपना कार्य करता रहना है। ओके गाइस, आपको अपना दूसरा बात ये है, आपको अपना जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, उसको आपको जो आपने एम डिसाइड किया है, उस पर आपको नज़र डिगाना है। दोस्तों, जैसे कि आपको छत तक जाना है, और आप यहाँ से एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, चौथी सीढ़ी चढ़ोगे। यदि आप चौथी सीढ़ी तक आप ऊपर पहुँच गए, चौथी सीढ़ी तक, और आपने देखा दूसरे बंदे को कि हाँ, इसको तो इसी में बेनिफिट है, वो पहले ही सीढ़ी पे सब कुछ कर रहा है, मैं चौथी सीढ़ी पे कैसे चढ़ गया? आपको ये नहीं देखना है, तो आप चौथे से क्या पुनः पहले पे आओगे? आपको ये नहीं करना है, आपको दूसरों की तरफ नहीं देखना है। मेरा कहने का मतलब है, आपको दूसरों की तरफ नहीं देखना है। जिस पर आपका फ़ोकस है, वही आपको करना है। तो कभी आपको, यदि आप पहली वाली सीढ़ी की तरफ जाओगे तो आप लॉस में जाओगे, क्योंकि आपका लक्ष्य था रूफ मतलब छत का। आपका लक्ष्य है छत का, और आप जा रहे हो पहली छत पे। आपको, यदि आप पहली सीढ़ी पर रहोगे तो उसको तो चलो उसमें ही बेनिफिट है, जो बंदा वो कर रहा है उसको तो उसी पर बेनिफिट है। यदि आप छत तक पहुँच गए, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप उस बंदे से भी ऊपर चले जाओगे, क्योंकि उसका 1 नंबर का और आप रूफ पर हो। इसलिए आपको दूसरों की तरफ ध्यान मत देना है, आपको दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप हमारी बात समझ रहे हो ना? तीसरा बात कैच किया है, तीसरा आपको ये करना है, आपको अपना जो भी आपको ध्यान है, वो आपको ध्यान की तरफ केंद्रित होना है। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है। आप कैसे अपना ध्यान केंद्रित रखोगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके 10 दोस्त हैं, उसमें से कुछ दोस्त अच्छे हैं, आप में उसमें से 5 दोस्त तो अच्छे हैं और 5 खराब हैं। तो आपका दिमाग ध्यान केंद्रित, आपका जो माइंड है, वो आपको खराब की ओर ले जाएगा। 5 अच्छे हैं, 5 खराब हैं, तो आपको अपने पाँचों दोस्तों के पास, खराब के पास आपका दिमाग जाने का मन करेगा, क्योंकि जो भी कार होता है उसको बिगड़ने में कतई देर नहीं लगता है, उसको बिगड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सँभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सँभलने के बाद में यदि वो सँभल गया तो वो कभी बिगड़ता नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसलिए आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, आपको अपना दिमाग ध्यान से नहीं भटकाना है। आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो जो मैं चौथा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, वह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपने उस पॉइंट को फॉलो कर लिया तो आप सक्सेस हो सकते हो। यदि आपने वो पॉइंट को फॉलो नहीं किया तो आप सक्सेस कभी नहीं हो सकते। दोस्तों, जो चौथा पॉइंट है वो यह है कि आप, यदि रुपए को कमाना तो बहुत सरल है और रुपए को बचाना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, यदि आप रुपए बचाना सीख गए तो आप सक्सेस हो जाओगे। यदि रुपए कमा के आपने खर्च करना सीख लिया तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हो। दोस्तों, यदि आप जैसे कि 20,000 रुपये कमा रहे हो, यदि आप 20 में से 15 उड़ा रहे हो या 15 खर्च कर रहे हो और 5 बचा रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। यदि आप दोस्तों 20 कमा रहे हो, यदि आपने 5 उड़ा दिए, 15 बचा लिए, तो आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। दोस्तों, जितना आप कमाते हो उससे आपको ओनली तिहाई हिस्सा, आपको चौथाई या तिहाई हिस्सा आपको खर्च करना है, बाकी का आपको सब बचाना है।
क्योंकि दोस्तों आप आज के युग में रुपए बचाने वाला ही अमीर है और रुपए कमाने वाला गरीब है। आप लोग हमारी बात को समझ रहे हो ना। रुपए बचाने वाला अमीर है और रुपए कमाने वाला गरीब है। दोस्तों जितना बचाओगे उसी से आपको प्रॉफिट होगा, जो आप खर्च कर दोगे उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे कि मजदूरी तो सभी करते हैं दोस्तों, मजदूरी करने में जितना आपको मेहनत पड़ता है वो किसी को काम को आपको करने में मेहनत नहीं पड़ता। क्योंकि यदि आप जैसे कोई बंदा मजदूरी कर रहा है तो वो दिन भर काम करेगा 8-9 घंटे, जो भी उसका टाइम हो, लेकिन जिस पर आप आराम का काम करोगे उस पर पैसा भी ज़्यादा होगा और जो मेहनत का काम होगा उस पर पैसा भी कम होगा। इसलिए आपको हमेशा आपको मेहनत या कम मेहनत का काम तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। दोस्तों यदि आपके पास दिमाग है तो आप कम मेहनत पर ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। यदि आपके पास दिमाग नहीं है तो आप दिन भर कड़ी मेहनत करके भी आप वो भी कम रुपए कमा सकते हो। इसलिए आपको दिमाग लगा के ही हर जगह काम करना है। तो आप लोग हमारी बात समझ गए होंगे, इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब